एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले टॉप 15 एक्सेल शॉर्टकट की के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो शॉर्टकट्स है फंक्शन की F2। फंक्शन की F2 का प्रयोग एक्सेल में हम किसी भी सेल को एडिट करने के लिए करते हैं। मेरे पास इस सेल में रोल नंबर है और यहाँ पर मुझे स्पेस प्रोवाइड करना है, तो इस सेल को एडिट करने के लिए मैं फंक्शन की F2 जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो एडिट मोड में आ जाएगा और मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं स्पेस बार यहाँ पर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर के बीच में स्पेस आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है फंक्शन की F12। फंक्शन की F12 का प्रयोग पहले से सेव हुई फाइल को सेव एज करने के लिए प्रयोग में आती है, या उसको हम फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। मैं F12 की प्रेस करूंगा, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आप इस फाइल को अन्य नाम से भी रीनेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 शॉर्टकट्स टाइप कर देता हूँ और ओके पर मैं क्लिक करूँगा, यानी सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो फाइल है टाइटल बार में पहले यहाँ पर अन्य नाम आ रहा था, अब यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम रीनेम हो गया है, वो फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस स्टार, जिसे हम मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। कंट्रोल प्लस स्टार का प्रयोग हम अपने करंट डेटा को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ नंबर पैड वाला मल्टीप्लाई हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो करंट डेटा है, करंट जो टेबल है वो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस टाइल। कंट्रोल प्लस टाइल का प्रयोग हम एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मूले को शो कराना और फॉर्मूले को इनविजिबल कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। टोटल ऑटो सम पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई है और मुझे अपनी सीट में जिस जिस कॉलम में फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वो फॉर्मूला मुझे देखना है। तो मैं कंट्रोल के साथ टाइल की जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पर जिस जिस सेल में जिस जिस कॉलम में आपने फॉर्मूला अप्लाई किए होंगे तो आपकी जो वो आपको फॉर्मूला विजिबल करा देती है। और दोबारा से इसी सीट को फिर से नॉर्मल मोड में लाने के लिए कंट्रोल टाइल हम प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का एक्सेल सीट में दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। यदि आप करंट टेबल पर हैं तो आप इस टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें तो आप देखेंगे सिर्फ आपकी जो टेबल है, जो करंट डेटा है वो ही सेलेक्ट होगा। उसके अलावा आपकी कंप्लीट सीट सेलेक्ट नहीं होती है। कंप्लीट सीट को सिलेक्ट करने के लिए दोबारा से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना होगा तो आप आसानी से अपनी कंप्लीट सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका एक माध्यम और है, यदि आप एक्सेल सीट में किसी खाली सेल पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल ए आप जैसे ही करेंगे तो आसानी से जो आपकी सीट है वो सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद एक अन्य मेथड और भी है इसे सिलेक्ट करने का। आप देखेंगे रो और कॉलम के बीच में यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई देगा, आप इस पर भी क्लिक करके कंप्लीट सीट को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है ऑल्ट प्लस इक्वल। ऑल्ट प्लस इक्वल का प्रयोग हम ऑटो सम निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी प्रयोग में आने वाला शॉर्टकट्स है। इस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने आपको यहाँ पे
सम आपको दिखाई दे जाएगा। ये तो हमारा हो गया रो वाइज सम। मैं चाहता हूं कॉलम वाइज भी निकालना, तो मैं कॉलम वाइज सम निकालने के लिए मैं नीचे से इस रो को सिलेक्ट कर लूंगा और ऑल्ट इक्वल में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इन सभी का सम अब कॉलम वाइज भी आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है ऑल्ट प्लस F1। ऑल्ट प्लस F1 का प्रयोग प्राय हम अपने इंफॉर्मेशन को चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ से एवरेज का जो कॉलम है इसे डिलीट कर देता हूँ पहले। अब मैं इस टेबल को करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से ऑल्ट F1 में जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। आप इस चार्ट को चाहें तो आप इस चार्ट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए आपकी जो टेबल के अंदर जो डेटा है वो एक चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और आप यहाँ से अन्य चार्ट्स का प्रयोग करके अपनी इंफॉर्मेशन को चार्ट में आप दिखा सकते हैं। मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अन्य चार्ट आपको दिए हुए हैं। जो भी चार्ट आपको अपने डेटा के हिसाब से अप्लाई करना है वो आप चार्ट यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगला जो शॉर्टकट्स है वो है ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट एंटर आपके सेल को रैप टेस्ट करने के लिए प्रयोग में आता है, जो कि आपको एक्सेल पर काफ़ी प्रयोग में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं और इन सेलों को मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूं और यहाँ पर मैं इस सेल के अंदर कुछ कंटेंट टाइप करता हूं, स्कूल दिल्ली, और इसके नीचे मुझे इसी सेल के अंदर एक लाइन और यहाँ पे राइट करनी है। तो उसके लिए कीबोर्ड से मैं सिंपली ऑल्ट एंटर में जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरा जो कर्सर है वो उसी सेल में रैप टेस्ट होके नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, ओखला फेज 2। तो इस प्रकार से आप आसानी से ऑल्ट प्लस एंटर का प्रयोग करके आप अपने सेल को रैप टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग प्राय हम नीचे फॉर्मूले को या किसी वैल्यू को ड्रैग करने के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने अपने इस सेल का यहाँ पे क्या किया, इस सेल के अंदर इन नंबरों का यहाँ पे मैं पहले सम निकाल देता हूँ। ऑटो सिग्मा साइन पर क्लिक करके अब आपने एक सेल का सम तो आपने निकाल दिया। आप चाहते हैं सभी का सम निकल जाए तो आप क्या करेंगे, इस रेंज को आप सेलेक्ट करें जहाँ तक आपको सम निकालना है। कीबोर्ड से कंट्रोल डी आप जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे उन सभी का सम निकल के यहाँ पे आ जाता है। इसका एक माध्यम और भी है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करने के लिए, नीचे भी अप्लाई करने के लिए आप इसके राइट कॉर्नर पर माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करें तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली नीचे आपका जो फॉर्मूला है जहां तक आपकी टेबल होगी वहां पर वो अप्लाई हो जाता है, या फिर सिंपली आप इसे नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस आर। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सिटी के नेम है, मैं यहाँ पे सिटी के नेम राइट कर लेता हूँ। और मैं चाहता हूं कि ये जो नेम है सिटी के नेम, ये इधर भी मुझे रिपीट करने हैं, तो आप इन्हें सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। आपके पास 2 तरीके हैं इन्हें राइट फिल कराने के लिए। एक तरीका ये है कि आप जहां तक इस डेटा को राइट साइड में फिल करना चाहते हैं उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लें माउस के द्वारा, और कंट्रोल आर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। दूसरा माध्यम है कि आप इस रेंज को करें सेलेक्ट
और आप माउस के द्वारा इसे राइट की तरफ ड्रैग कर दें जहां तक आपको ये डेटा चाहिए। आप चाहते हैं नीचे तो आप इसे नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं, और आप चाहते हैं डेटा को ऊपर भी फिल करना है तो आप इसे आसानी से माउस के द्वारा ही आप इसे ऊपर भी आसानी से फिल कर सकते हैं, और आप इसे लेफ्ट साइड भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। आप चाहते हैं अपनी जो सीट इसमें आगे बने हुई है उन पर आपको जाना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी मार्क्स वाली सीट पर हूं और मुझे अपनी सीट पर आना है बगैर माउस का प्रयोग करे बगैर, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पेज डाउन की में प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आप अगली सीट पर जंप कर जाते हैं। और मैं पेज अप की जैसे ही प्रेस करता हूं तो ऊपर जितनी भी सीट बनी होंगी इस सीट से पहले, तो उन सीटों पर मैं डायरेक्ट विदाउट माउस के उन पर आसानी से पहुंच जाता हूं। तो आप पेज अप और पेज डाउन की का प्रयोग करके आप अपनी नेक्स्ट सीट पर आसानी है। अगला जो शॉर्टकट्स है टैब की। टैब की का प्रयोग हम एक्सेल में किसी भी फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए प्रयोग में करते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है तो यहाँ पर मैं इक्वल टाइप करके सम फंक्शन को, अब मुझे इस फंक्शन को इंसर्ट कराना है तो मैं जो भी फंक्शन मुझे इनमें से इस सेल में इंसर्ट कराना है तो मैं कीबोर्ड से उस पर सिलेक्ट करके मैं टैब की जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और मैं इस रेंज को करूंगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल एंटर तो यहाँ पर आपके मार्क्स निकल के आ जाएंगे। उसके बाद एक फंक्शन हम और देखते हैं एवरेज। इक्वल टाइप किया AVE एवरेज, आप हम एरो की से उस फंक्शन पर आएंगे जो फंक्शन हमें इंसर्ट कराना है, और टैब की हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। जिस भी रेंज का हमें सम निकालना है उस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर की हम प्रेस करेंगे, और इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करने के लिए इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस D हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सभी की रेंज निकल के आ जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग हम एक्सेल में सेव हुई फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F12 की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके जहां पर भी आपने फाइल सेव कर रखी है जिस भी ड्राइव के अंदर, आप उस फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इनमें से एक फाइल पर क्लिक कर देता हूं और ओपन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके सामने जो फाइल इसमें पहले से सेव है उसे आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस 0। आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो मैं उसे सबसे पहले उसे टॉप से सेलेक्ट कर लूंगा उसके अल्फाबेट से माउस के द्वारा, और मैं कंट्रोल के साथ 0 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से आपने जो कॉलम सेलेक्ट किए हुए थे वो यहाँ पर हाइड हो जाते हैं। आप उन कॉलम को वापस लाने के लिए क्या करें, अपनी कंप्लीट सीट को आप सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट ऑप्शन पे आएँ। यहाँ पर आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अनहाइड कॉलम तो जो भी आपकी सीट में यहाँ पर जगह जगह जो कॉलम यहाँ पर हाइड थे वो वापस अनहाइड हो जाएंगे, आपको फिर से वो विजिबल होने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप एक्सेल के अंदर इन 15 शॉर्टकट्स का प्रयोग करके आप अपने काम को और स्पीडली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।